नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कुशीनगर को मिली बड़ी सौगात। भारत सरकार ने कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी। आपदा न्यूनीकरण और राहत बचाव की बैठक संपन्न। फिर मिले 9 कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार। 4 वर्ष में ही जर्जर हो गया लाखों का बना पुल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पैदल गश्त कर पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। और गंडक नहर में डूबे युवक के शव की तलाश जारी। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। भारत सरकार ने कुशीनगर जनपद वासियों सहित पूरे पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे तमाम प्रकार की अटकलों को विराम लग गया है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इससे कुशीनगर सहित पूरे प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि कुशीनगर सहित उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भारत सरकार के पूरे कैबिनेट के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के द्वारा एयरपोर्ट पर एक प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने कुशीनगर को मिले इस बड़े सौगात के प्रति भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सांसद श्री दुबे ने बताया कि इससे कुशीनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की गंगा बहेगी। वहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे रोजगार के लिए पलायन रुकेगा और आने वाला समय कुशीनगर के लिए और भी बेहतर होगा। उन्होंने अटकल लगाने वालों के लिए कहा कि अब सभी प्रकार की अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार तथा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हम सब के लिए यह महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया, केंद्रीय कैबिनेट के मीटिंग में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का घोषणा कर दी है। कैबिनेट की मीटिंग में पास भी करा दिया। आज का दिन केवल कुशीनगर जिले के लिए नहीं ऐतिहासिक, बल्कि बगहा, बेतिया, बिहार, नेपाल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल के लोगों के लिए न केवल विदेश और देश जाने का एक मार्ग सुगमता से उनका हवाई उड़ान मिलेगा, बल्कि जिस एयरपोर्ट के अलावा इस क्षेत्र के बौद्धिस्ट एरिया को लगातार पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने सदन से लेकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक जो हम लोगों ने प्रयास किया है, वास्तव में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के साथ ही आप पाएंगे कि ये कुशीनगर का बौद्ध सर्किट एरिया भी जो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, जो अभी देश में अपनी पहचान नहीं बना सका, आने वाले दिनों में दुनिया में के मानचित्र पर कुशीनगर का बौद्ध सर्किट एरिया एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाएगा। वर्ष 2020 बाढ़ सूखा की जनपद स्तर पर आपदा न्यूनीकरण और राहत बचाव की विभागों के साथ बैठक। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग सहित पंचायती राज विभाग, जिला आपदा विशेषज्ञ रवि प्रताप राय ने पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनपद की आपदा न्यूनीकरण एवं राहत बचाव कार्य का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें आपदा किसे कहते हैं, मानव जनित एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार एवं उत्तर प्रदेश में अति संवेदनशील जनपद स्तर बाढ़ की दृष्टि से कुशीनगर भी है। भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में स्थित होने के कारण सभी विभाग अपने अपने विभाग वालों कार्य योजनाओं को तैयार कर लें। इस प्रकार के निर्देश अपर जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा IRS सिस्टम एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के बारे में बताया गया कि 20 प्रकार की आपदाओं में सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। जनपद की नदियां बड़ी गंडक नदी नेपाल देश से महाराजगंज जिला कुशीनगर होते हुए बिहार गाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है। इससे प्रमुख रूप से 3 तहसीलों पडरौना, तमकुहीराज एवं खड्डा प्रभावित होते हैं। नदी का श्लोक क्षेत्र 5.68 मीटर प्रति किलोमीटर वाल्मीकिनगर बैराज से पथराव तक 57 सेंटीमीटर, छितौनी में 29 सेंटीमीटर पर किलोमीटर पर है, जबकि आमतौर पर प्रदेश में बहने वाली अन्य नदियों का स्लोप 10 से 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, जिससे कटान बड़ी तेजी से होता है। इसलिए बड़ी गंडक नदी उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक नदी मानी जाती है। जनपद में बाढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि विगत वर्षों में इसका प्रभाव बहुत बुरा रहा है। जनपद में बाढ़ क्षेत्र चौकियां, बाढ़ से नाले की समीक्षा की गई। बाढ़ के दौरान एलाइड सूचना एवं बचाव कार्य हेतु विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग बाढ़ खंड को बाढ़ से दृष्टिगत नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करने, जर्जर तटबंध की मरम्मत, तत्वों की निगरानी, बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन एवं सक्रिय करना, तत्वों की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था एवं दैनिक नदियों के जलस्तर जिला नियंत्रण कक्ष को पेश करने को निर्देशित किया गया। वहीं निरोधक कार्य से बांधों का अनुरक्षण, मरम्मत के प्रति संवेदनशीलता, कटान स्थलों के पास स्टॉक का भंडार निर्देश अपर जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। सूचना विभाग को
अफवाहों, गलत संदेशों को रोकने के लिए मीडिया से संबंध स्थापित कर समय समय पर उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी प्रदान करना और जन समुदाय को मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए गए। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है। 23 जून की रात में आई रिपोर्ट में फिर से 9 लोग संक्रमित पाए गए, जिससे जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 100 के पार हो गई है। वर्तमान समय में यह संख्या 105 है, जबकि एक्टिव पेशेंट की संख्या 46 है। 3 की मृत्यु हो गई है, शेष ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 23 जून की देर रात आई रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक पटरौना रोड निवासी एक 67 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जबकि पुलिस लाइन्स पटरौना के 32 वर्षीय, गोपालपुर पटरौना निवासी 49 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसी प्रकार जिगना कसिया निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट संक्रमित पाई गई एवं विकासखंड दुधई में 3 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनमें विजयपुर दक्षिणी में 16 वर्षीय किशोर, 20 वर्षीय महिला संक्रमित पाए गए, जबकि दुधई के ही एक और 18 वर्षीय युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। विकासखंड सेवरही के नथुली निवासी एक 35 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार कुल 9 संक्रमितों के साथ संख्या बढ़कर 105 हो गई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने इन सभी संक्रमित व्यक्तियों को इलाज के लिए L1 हॉस्पिटल, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर भेज दिया तथा इनके संपर्क में आए व्यक्तियों की सूचना इकट्ठी की जा रही है, जिनकी जाँच भी कराई जाएगी। साथ ही उन्हें आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। सभी क्षेत्रों को सील कर बाहर से आने जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सेंट्रल बैंक रोड पटरौना तथा पुलिस लाइन्स पटरौना को उप जिलाधिकारी पटरौना रामकृष्ण यादव के निर्देशन में सदर लेखपाल योगेंद्र गुप्ता के द्वारा सील कराया गया। उक्त क्षेत्र में संक्रमित पाए गए 67 वर्षीय व्यक्ति के पुत्र जो उन्हें भोजन देने जाते थे की भी जांच कराई गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। विकासखंड मोतीचक के गांव सोनवर्षा के समीप लाखों रुपए लागत से बना पुल बनने के 4 साल बाद ही जर्जर हो गया है, जिससे राहगीरों को दुर्घटना का भय बना रहता है। 4 साल में ही पुल के खंभे की गिर रही ईंटें गुणवत्ता की पोल खोल रही हैं। मानक को दरकिनार कर बनाया गया यह पुल भ्रष्टाचार को उजागर करता है। विकासखंड मोतीचक में झांगा से पैकोली होकर भैंसई बाजार जाने वाली सड़क पर 2014 में सोनवर्षा गांव के पूर्व पुल का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि समस्या का समाधान हो गया, परंतु पुल की रेलिंग जहां टूटकर गिर रही है, वहीं पुल के खंभे में लगे घटिया ईंट भी टूटकर गिरने लगे हैं, जिससे पुल की छत भी धंसने लगी है। मोतीचक एवं सुकरौली ब्लॉक को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित पुल से होकर हर रोज सैकड़ों 2 पहिया 4 पहिया वाहन भैंसई बाजार, खुट्टा, अहिरौली, हाटा आदि स्थानों पर जाते रहते हैं। पुल की बदहाली को देखकर व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कोसना पड़ता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना से जिला पंचायत के द्वारा निर्मित पुल के निर्माण में मानक की अनदेखी से 4 साल पूर्व ही बना पुल दुर्घटना को दावत देने लगा है। हमारे टेकुआटार प्रतिनिधि ने बताया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया कुशीनगर के जिलाध्यक्ष संतोष यादव के नेतृत्व में 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन बुधवार को जिलाधिकारी पटरौना कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया। मांग पत्र में लिखा गया कि चीनी सैनिकों के साथ भारत के जाबाज सैनिकों के शहीद होने पर उन सभी को आक्रोश है तथा चीनी सामानों के आयात पर रोक लगाई जाए तथा उसके उपयोग पर बहिष्कार किया जाए। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को तत्काल किया जाए। किसानों मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए समितियों में तैनात कर्मचारियों जो 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने पर भी संदेश देते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अरुण राव, सुधीर कुमार गौड़, शैलेंद्र यादव, महेंद्र यादव, सन्नी प्रकाश यादव, पंकज राय आदि लोग शामिल रहे। पटरौना कोतवाली पुलिस ने पटरौना शहर में पैदल मार्च कर आम जनमानस में कोविड-19 के संक्रमण में बचाव के प्रति सतर्क किया। साथ ही साथ सभी को आगाह किया कि वे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक न टहलें, मास्क लगाएं तथा बिना मास्क के बाहर न निकलें। कार्य के समापन के उपरांत घर चले जाएं तथा संक्रमित क्षेत्र जो सील किए गए हैं कंटेनमेंट जोन में जाने का प्रयास न करें। इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। पुलिस दल का नेतृत्व इंस्पेक्टर कोतवाली पवन सिंह ने किया। बता दें कि पटरौना के सेंट्रल बैंक रोड, धर्मशाला रोड सहित नौका टोला चारों तरफ से सील कर दिया गया है, जहां संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पटरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के मिसरौली पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर रेलवे क्रॉसिंग के पास 23 जून को एक 21 वर्षीय युवक के डूबने से मौत हो गई थी। वह युवक विकास चौधरी श्रीसिया दीक्षित का निवासी था, जो अपने दोस्तों के साथ नहर के किनारे पर खड़े होकर सेल्फी ले रहा था। इस चक्कर में उसका पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गया। गोताखोरों के द्वारा बुधवार को भी दिन भर उसकी तलाश की गई, परंतु अभी भी उसकी लाश बरामद नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोताखोरों के द्वारा सघन तलाश करने के बावजूद लाश नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसिया के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस टीम के द्वारा चोरी के एक घटना का 24 घंटे के अंदर ही सफल अनावरण किया गया। साथ ही चोरी के सभी सामान बरामद कर लिए गए तथा 2 बाल अपचारी की गिरफ्तारी भी करने में सफलता प्राप्त की गई।
बरामदगी का विवरण इस प्रकार है। 1 अदद डिजिटल कैमरा, 2 अदद साउंड स्पीकर, 4 अदद डमी मोबाइल, 2 अदद डिब्बा बंद कीपैड नया मोबाइल, 11 अदद पुराना मोबाइल, 5 अदद मोबाइल कार्ड चार्जर तथा बंद डिब्बा, 3 अदद मोबाइल बैटरी तथा बंद डिब्बा, 2 अदद मोबाइल बैटरी पुरानी, 1 अदद टार्च, 1 अदद पिलास, 1 अदद मोबाइल कवर, 1 अदद मोबाइल चार्जर पुराना मैं यूएसबी केबल सहित 1 पैकेट मोबाइल सिम कार्ड पिन, 1 अदद ताला व नकदी रेजगारी नोट कुल 930 रुपए बरामद किए गए। अवैध शराब विक्रय निष्कर्षण के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र जीतन, रामू प्रसाद पुत्र पारस निवासीगण लीलापट्टी कटकुइया थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना कप्तानगंज पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त रामप्रीत पुत्र किशोरी साकिन नारायणपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा 54 अभियुक्तों को शांति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुशीनगर को मिली बड़ी सौगात। भारत सरकार ने कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी। आपदा न्यूनीकरण और राहत बचाव की बैठक संपन्न। फिर मिले 9 कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार। 4 वर्ष में ही जर्जर हो गया लाखों का बना पुल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पैदल गश्त कर पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। और गंडक नहर में डूबे युवक के शव की तलाश जारी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त।